चलिए स्टार्टिंग करते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, नोट्स मिला हुआ है, उसको पढ़ते रहेंगे। आज यूक्रेन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यूक्रेन के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे और इससे संबंधित बातों को जानेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद अब किसकी चर्चा है? यूक्रेन की चर्चा है। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति, यूक्रेन किस महादेश में अवस्थित है? यूरोप में। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति क्या है? यह यूरोप महादेश में अवस्थित है। यूरोप में भी किस डायरेक्शन में, किस दिशा में? हाँ, यूक्रेन यूरोप के पूर्व में अवस्थित है, पूर्वी भाग में अवस्थित है। यूक्रेन यूरोप के पूर्वी भाग में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? यूक्रेन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? यूक्रेन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का दूसरा बड़ा देश कौन है? यूक्रेन। सबसे बड़ा देश कौन है यूरोप का? रूस। और एशिया का भी सबसे बड़ा देश कौन है? रूस ही है। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस ही है। क्योंकि रूस की अवस्थिति जो है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और इसकी अवस्थिति, रूस की अवस्थिति एशिया महादेश में भी और यूरोप महादेश में भी, ठीक ना। लेकिन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? यूक्रेन। यूक्रेन की यूक्रेन का ये तो क्षेत्रफल देखिए ना। यूक्रेन का जनसंख्या कितना है? यूक्रेन की जनसंख्या जनसंख्या है लगभग 4 करोड़। हाँ, जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है। राजधानी कहाँ है यूक्रेन की? कीव। राजधानी है कीव। कीव किस नदी के तट पर अवस्थित है? कीव किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मैप का किताब निकालेंगे और उसमें यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति को देखिए और कीव शहर को देखिए कि किस नदी के किनारे अवस्थित है। यूरोप निकालेंगे, स्पेशल यूरोप। क्या सर? हाँ, निपर नदी के किनारे अवस्थित है।
कीव शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? किस नदी किनारे? नीपर नदी के किनारे। तो ड लगा हुआ तो ड को नहीं पढ़ेंगे। नीपर नीपर नदी के किनारे अवस्थित है। कौन? कीव शहर। आप देखिएगा उसमें मैप में आपको मिलेगा कि नीपर नदी का मुहाना कहाँ है। मुहाना समझ रहे हैं ना? मुहाना किसको कहते हैं? जहां नदियां समुद्र में मिलती है जाकर, जहां पर नदियां समुद्र में जाकर क्या होती है? नदियां समुद्र में जाकर जहां जिस स्थान पर मिलती है उसको क्या कहा जाता है? नदियों का मुहाना कहा जाता है। तो नीपर नदी का मुहाना किस सागर में होगा? काला सागर। काला सागर में होगा। हाँ, मुहाना इसका हो जाएगा काला सागर में। मुद्रा, यूक्रेन के मुद्रा का नाम क्या है? यूक्रेन की मुद्रा का नाम? रिविनिया। रिविनिया। यहां से आप आगे देखेंगे यूक्रेन के पड़ोसी देशों का नाम। यूक्रेन के चारों ओर कौन कौन से देश अवस्थित हैं? हाँ, इसको मिटा दो ऊपर से, देखिए जल्दी से। यहां हेडिंग देंगे यूक्रेन के पड़ोसी देश। यूक्रेन के पड़ोसी देशों को मैप में देखें, कौन कौन से देश हैं? रूस, बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, पोलैंड भी है। पोलैंड है ना? फिर से बोलिए, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। ये क्या हुए? पड़ोसी देश हुए। किसके? यूक्रेन के। लेकिन इसको डायरेक्शन वाइज ध्यान पर रखेंगे, ठीक है? पड़ोसी देशों को डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन के आधार पर। हाँ, तो पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो पूर्व में कौन है? रूस है। उत्तर में बेलारूस। पश्चिम में बताएंगे। हाँ, सभी पश्चिम में सब हो जाएंगे। उस तरफ देख रहे हैं। पोलैंड, पोलैंड के नीचे, पोलैंड के नीचे बोलेंगे स्लोवाकिया, 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 ये ना स्लोवाकिया, पोलैंड, स्लोवाकिया। इसके बाद
हंगरी और मोल्डोवा है ना, दक्षिण में उसको रखेंगे। दक्षिण का है पूरा नीचे फैला है। यहाँ से मोल्डोवा यहाँ पर है ना, ये सब पश्चिम में इसको लेंगे। दक्षिण नीचे की तरफ ना हो जाएगा, नीचे की तरफ पश्चिमी की तरफ ना है। हंगरी के बाद कौन सा देश होगा? हंगरी के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद मोल्डोवा। नहीं ठीक है, ठीक ना। ये पश्चिम में कौन कौन से देश अवस्थित है यूक्रेन के? पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। इन सबकी राजधानी क्या करेंगे? याद रखेंगे सभी देशों का। हाँ। दक्षिण में और सागर को अलग से देख लेंगे। देखिए तो क्रीमिया प्रायद्वीप है वहां पर। क्रीमिया, क्रीमिया किसका भाग है? क्या स्वतंत्र देश है या किसी दूसरे देश का भाग है? रूस का ये भाग है क्रीमिया। नहीं, लेकिन ये किसका भाग था पहले? यूक्रेन का भाग था। और रूस ने कब इस पर आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में ले लिया? 2014 में आक्रमण करके किस पर? क्रीमिया पर। और सबसे पहले क्या किया? उसको यूक्रेन से छुड़ाया और उसके बाद फिर वहां पर जनमत संग्रह कराकर अपने संघ में क्या कर लिया? मिला लिया। रूस में क्या कर लिया? क्रीमिया को मिला लिया। तब से 2014 के बाद से क्रीमिया किसके पास है? रूस का एक भाग है। तो वो यूक्रेन के किधर की ओर अवस्थित है? दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की ओर कर लेंगे क्रीमिया, जो कि रूस का भाग है। कब से? 2014 से। यानी आज जो आक्रमण किया है रूस यूक्रेन पर, उससे पूर्व में भी 2014 में भी क्या कर चुका है? आक्रमण करके क्रीमिया को वहां से अलग किया है यूक्रेन से। यूक्रेन देश कब बना था? 1991 से। 1991 में किससे अलग होकर? किस देश से अलग होकर? तो सोवियत संघ से अलग होकर यूक्रेन 1991 में स्वतंत्र देश बना था। 1991 में सोवियत संघ से कितने स्वतंत्र देश बने थे? 15 स्वतंत्र देश बने थे। उसमें से एक देश कौन है? ये यूक्रेन भी है। ठीक ना। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि यूक्रेन के दक्षिण में, यूक्रेन जो है दक्षिण में किस सागर से घिरा हुआ है? 2 सागर होगा वहां पर। देखिए अच्छा से, इसको मिटा दो ना। दोनों पर किसका अधिकार है सर? किस पर? काला सागर पर तो जो उससे चारों होगा ना, सबका अधिकार होगा। लेकिन सबसे प्रभावी अधिकार किसका है? रूस का है। यूक्रेन यूक्रेन दक्षिण की ओर, यूक्रेन दक्षिण में किस सागर से घिरा है? बताइए। काला सागर और एजेव सागर से, एजेव सागर से जुड़ा हुआ है ना। और 3 ओर से यूक्रेन किससे घिरा हुआ है? स्थल से। पूर्व में भी स्थल, उत्तर में भी स्थल, पश्चिम में भी स्थल। लेकिन दक्षिण में किससे घिरा हुआ है? और दक्षिण में इसके सागर है, समुद्र है, जिसका नाम है काला सागर और एजेव सागर। अब
मैप में देखेंगे कि काला सागर का जुड़ाव किस सागर से है, और देखेंगे कि काला सागर जो है दक्षिण, काला सागर के दक्षिण में जाइएगा तो देखिएगा कि वो संकीर्ण हो गया है, और संकीर्ण हुआ है किस देश के पास, तो तुर्की के पास दिखाई पड़ेगा। है वहां पर कौन सा शहर है कि इस्तांबुल है वहां पर, है ना। वहां पर देखिएगा कि जो काला सागर है बिल्कुल क्या हो चुका है, दक्षिण में संकीर्ण हो गया है, और वहां से फिर नीचे जाइएगा तो ये काला सागर जुड़ा हुआ है दूसरे सागर से। क्या नाम है वहां पर, एजियन सागर है, मार्मरा सागर है। काला सागर किससे जुड़ा हुआ है, मार्मरा सागर, और मार्मरा सागर से एजियन सागर, एजियन सागर से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है नहीं। और वहां पर देखिएगा भूमध्य सागर में तो जो भूमध्य सागर है दो तरफ से घिरा हुआ है, दो तरफ से जोड़ता है, एक पश्चिम से भी है, दूसरा पूरब से। तो पश्चिम से किससे जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से, और पूरब से ये स्वेज नहर, स्वेज नहर पहुंचेगा, और स्वेज नहर से लाल सागर, और लाल सागर से अरब सागर, अरब सागर से हिंद महासागर जाएंगे। ठीक ना। तो इस काला सागर का जुड़ाव पूरे वर्ल्ड से एक नहीं है। तो रूस का और यूक्रेन का जो व्यापार है, विश्व व्यापार, कहीं ना कहीं किस सागर से होकर जाता है, किस सागर से होकर होता है, काला सागर से ही होता है ना। यूक्रेन का अगर बात कर ले तो यूक्रेन का विश्व व्यापार किस समुद्री रास्ता से होगा, काला सागर से ही, और रूस का भी किस समुद्र से होगा, काला सागर से। प्रमुख रूप से रूस का जुड़ाव आप देखेंगे कि एशिया से भी है नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि काला सागर जो है रूस का प्रमुख समुद्र हो गया, जहां से इसका कनेक्टिविटी समुद्र द्वारा अफ्रीका से भी नजदीक, यूरोप से भी नजदीक, यूरोप के अन्य देशों से भी नजदीक, अमेरिका से भी नजदीक, और एशिया से भी। भारत, जो भारत वाला क्षेत्र है नहीं, जो दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, वहां से भी क्या हो जा रहा है, नजदीक हो रहा है। ठीक ना। तो अगर यहां पर देख लीजिए कि अगर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी यूक्रेन और रूस में, और नाटो जो है वो किधर की ओर है, यूक्रेन की तरफ है। अगर नाटो ने बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेयर किया, और यहां पर देखेंगे कि तुर्की नाटो का सदस्य देश है कि नहीं है, नाटो का सदस्य देश है तुर्की, है ना। तो जब नाटो का सदस्य देश है और काला सागर का जुड़ाव किससे है, तुर्की से, इस्तांबुल के पास काफी संकीर्ण हो गया है, तो क्या वहां पर तुर्की रास्ते को बंद कर सकता है, उस रास्ते को, समुद्री रास्ते को क्या कर सकता है, बंद कर देगा, तो रूस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं मैप में कि किस प्रकार से जो है ना काला सागर से रूस और यूक्रेन के साथ साथ अन्य देशों का भी जुड़ाव है। वहां पर देखिए कौन कौन सा और देश है काला सागर के तट पर वस्तु, रोमानिया है काला सागर के तट पर, और बुल्गारिया भी, तुर्की तो है ही, यूक्रेन, रूस, मोल्डोवा भी है, मोल्डोवा समुद्र तट पर नहीं है, काला सागर से नहीं जुड़ा हुआ है। मोल्डोवा को देखिए तो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, क्या घिरा हुआ है ना, कोई समुद्री रास्ता है क्या मोल्डोवा से, नहीं, यानी भू आवेष्टित देश है कौन, मोल्डोवा। ठीक ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि काला सागर के तट पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की। क्लियर है ना। अगर आपको कहा जाए कि अभी भारत से जहाज से आपको यूक्रेन जाना है समुद्री रास्ते से, तो वो मार्ग देखिए कि किस मार्ग से होकर यूक्रेन जाएंगे, और समुद्री मार्ग देखिए, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, वर्ल्ड मैप में। अभी यूरोप में देख रहे थे ना, वर्ल्ड मैप में जाइए, और वहां से भारत के मुंबई से
आप यूक्रेन जाइए समुद्री मार्ग से, यूक्रेन पहुंचना है आपको समुद्री रास्ते से। लाल सागर पहुंच गए? मध्य सागर कैसे कैसे गए? यहाँ सर लाल सागर मुंबई से अरब सागर, अरब सागर से कहां पहुंचे? लाल सागर लाल सागर पहुंचे। लाल सागर से मध्य सागर किस नाव से होकर जाएंगे? सुएज नाव ना, सुएज नाव पार करना होगा। सुएज नाव पार करके कहां पहुंचेंगे? भूमध्य सागर पहुंचेंगे। भूमध्य सागर से कहां पहुंचेंगे? भूमध्य सागर से कहां जुड़ेंगे? भूमध्य सागर से कहां पहुंचेंगे? कौन सा सागर? एजियन सागर ना, इंडियन सागर एजियन सागर। एजियन सागर से मार्मरा सागर, और मार्मरा सागर से काला सागर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? और वहां से यूक्रेन काला सागर में पहुंच गए तो आपको यूरोप रूस जाना है तो रूस जाइए, यूक्रेन जाइए, रोमानिया जाइए, नहीं और कौन सा देश जा सकते हैं? बुल्गारिया जा सकते हैं, तुर्की जा सकते हैं। हालांकि तुर्की का जुड़ाव तो भूमध्य सागर से भी शायद है ना? तुर्की का जुड़ाव किससे है? भूमध्य सागर से भी है। तो क्लियर हुआ ना ये पॉइंट? आप इस तरह से भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्टडी करेंगे, ये सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी और आने वाले एग्जाम के लिए ये सारी बातें क्या होंगी? महत्वपूर्ण है। बात समझे ना? तो इतना ही रहने देते हैं।